चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जय साईं राम। मैं रिंकी शर्मा आज आप सभी के साथ हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सच्चिदानंद साईनाथ की वजह से। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो इस कहावत को साकार करती है कि चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जी हाँ, पिछले महीने मेरे को कोविड हुआ और मैं किस तरह उससे उभरी और किस तरह बाबा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, और मैं आज आप सबके साथ हूँ और बाबा की महिमा का गुणगान कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। जय साईं राम। तो ये बात है पिछले महीने, जब कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी जगह जैसे कि दिल्ली और बहुत से अन्य राज्यों में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में 19 या 18 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो चुका था और हम घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, ना मैं ना मेरा परिवार। हम पूरी फैमिली घर में रह रहे थे और ना एज सच कोई हमारे घर में आ भी रहा था। तो मेरी तबीयत एक दिन 24 तारीख को सुबह अचानक से ख़राब हो गई। मैंने डेली रूटीन में अपने नहा धो के पूजा की, परिवार को नाश्ता कराया और उसके बाद जब मैं नाश्ता करने बैठी तो मुझे कुछ अनईज़ी सा बॉडी में फ़ील होने लगा, जैसे हरारत और बुखार सा। और धीरे धीरे आधे घंटे में मुझे लगा कि मुझे बुखार हो रहा है। मैंने पैरासीटामोल मेडिसिन ली और मैं जाके सो गई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे हल्की फ़ीवर है, इसलिए मुझे सोने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई मुझे उठाए ना। इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों से भी कह दिया। और कुछ देर में बुखार बढ़ा तो मेरे हस्बैंड ने मेरा टेम्परेचर बॉडी का चेक किया, तो थर्मामीटर से पता चला कि इट वाज 101। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक और टेबलेट ले लो और कहो तो मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लूँ। तो मुझे लगा कि वायरल भी फैला हुआ है। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहती थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलर बेसिस पे हमेशा गिलोई का जूस, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, वो हम लेते थे। तो मुझे नहीं लगता था कभी कि मुझे या मेरे परिवार में किसी को या मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को कभी कैच कर सकता है कोरोना वायरस। बट कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार सही नहीं होता। तो क्या मेरी मैंने नेक्स्ट डे भी मेरी तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी मेरे को बुखार चढ़ा और शाम तक मुझे सेकेंड डे में हल्का हल्का कफिंग और कोल्ड होने लग गया, मतलब रनिंग नोज़ हो रही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम एक बार तुम कहो तो टेस्ट करा लें। मैंने बोला नहीं नहीं, अभी रुकते हैं, कल तक देखते हैं। अगर नहीं ठीक होता, वायरल 3 दिन लेता है, देन वी विल गो फॉर अ कोविड टेस्ट। तीसरे दिन होते होते मेरी और वर्स्ट कंडीशन हो गई। मुझे सीवियर बॉडी पेन होने लगा, मुझे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग्स होने लगी। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब आपका टेस्ट होगा और अब मैं किसी का नहीं सुनूंगा, कल 4th डे है तो मैं कल सुबह टेस्ट के लिए बुला रहा हूँ। ये बात तीसरे दिन शाम की थी और पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आया कि एक वहम तो खैर होता ही है ना। तो मैंने अपने बच्चों को वेरी फर्स्ट डे से अलग कर दिया कि आप दूसरे रूम में अपने रूम में रहो, मेरे रूम में एंट्री नहीं करना बस। तो मेरे बच्चे मुझसे सेपरेट रहे और वो नहीं आ रहे थे, बट मेरे हस्बैंड क्योंकि मैं अपने बेडरूम में थी, वो आते थे मुझे देखने के लिए कि मेरा बुखार कैसा है। और 3rd डे शाम तक मुझे थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी थी। और 4th डे मुझे याद है कि मुझे लगा कि अब मैं शायद इसकी चपेट में आ चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। कोविड-19 के चपेट में हूँ मैं कहीं, मतलब मुझे हो चुका है। एंड क्योंकि मेरे से बोला नहीं जाता था, मेरी वीकनेस बढ़ती जा रही थी, शरीर ऐसे टूटता था जैसे पता नहीं क्या हो गया। और पेट
में मेरे अजीब सी घबराहट और अजीब सा कुछ होता था। और उसी दिन सुबह ही टेस्ट के लिए घर में बुलाया गया, कोविड-19 का जो मेरा टेस्ट होना था। और मेरा टेस्ट हुआ सॉरी, और मेरी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। फिर क्रॉस फिंगर किया और चौथे दिन और तबीयत ख़राब हो गई, मैं सुन सी पड़ती गई। और मैंने हस्बैंड को धीरे से बोला कि बोला जाता नहीं था कि मुझे लग रहा है मैं कंफर्म्ड हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को कोविड है। और 5th डे आते आते और एक्सट्रीम, मतलब आप समझिए कि मतलब मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। और सूखी खांसी, जो कि कोविड-19 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, तो वो शुरू हो चुका था। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप मेरे रूम में मत आइए प्लीज़, आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो, बस मेरी पानी साइड में रख के चले जाइए, इमीडिएट मास्क लगा के आइए। बट मैं हस्बैंड को मना करती थी कि आप मेरे रूम में मत आइए, आए तो मास्क पहन के आइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी को है। तो मेरे हस्बैंड मास्क तो पहनते थे बट कुछ समय के लिए फिर भूल जाते थे और आते थे। पानी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, पानी, गर्म पानी दे, खाने के लिए मतलब कैसे भी मैनेज किया। और मेरी को याद है कि मैं 5th डे होते होते मेरे बेड के बिल्कुल ऊपर ही साईं बाबा की मैंने एक वॉल हैंगिंग रखी हुई है, और उसमें बाबा का मतलब मैं बहुत पूजा करती थी। और मैंने मतलब हमेशा ये बोलती थी, बाबा तुम मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस टाइम इतना मतलब मन मन में मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्यों हो गया, मैं तो कहीं बाहर नहीं गई ना, मेरे यहाँ पे कैसे मेरे को आया। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एयरबॉर्न है, अब कहीं हवा में है तो कहीं से तो आया ही है ना ये। तो अब ये कि बाबा मैं इन्फेक्ट हुई हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को ना हो जाए, तो मैं तो और मर जाऊँगी, मतलब मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी ये सब देख के। तो खैर जो भी है, रिपोर्ट के लिए वी वर वेटिंग, पर मेरी 6 डे आते और मतलब शरीर पूरा अकड़ रहा था, अजीब सा हो गया, मैं सुन्न हो गई। मुझसे मेरे हस्बैंड कुछ पूछते थे, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरी आँख एक टक खुली रहती थी और मैं बस देखती रहती थी सुन्न होके। तो मुझे बहुत रोना भी आता था। इस बीच मेरे रिलेटिव्स मुझे मतलब कॉल करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया मेरे ब्रदर्स को भी कि ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है, और उनका फ़ोन आता था। और है ना कि आपको एक कोई ना कोई आपके साथ एक आपका वेल विशर रहता ही है। चलो, आप सगे संबंधियों से उम्मीद रख सकते हो, हर दोस्त एक जैसा नहीं होता, 100 में एक दोस्त ही आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मेरी एक सहेली है सोनिया कालरा, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड है। जब से मेरी दिल्ली में शादी हुई है उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मतलब मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, मेंटली, फिज़िकली और हर तरीके से। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने भी एक डॉक्टर ऑन कॉल मेरे लिए अपॉइंट कर दिया था, और मेरा ऑब्जर्वेशन या बोल सकते हैं मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करने शुरू हो गए, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल चला जाता था 80s में, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 98, 99, 96 के ऊपर होना चाहिए। तो मेरा 88, 89 धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा ऑक्सीजन लेवल। तो अब मुझे बहुत दिक्कत होने लगी सांस लेने में, मैं सुन रहती थी, बहुत चीज़ें चल रही थी। और मैंने हस्बैंड को बोला हो सकता है कि मेरे को टाइफाइड भी तो नहीं, क्योंकि मतलब पिछले साल मेरे हस्बैंड को इसी समय में टाइफाइड भी हुआ था। तो मैं मतलब कोरोना वायरस भी हो सकता है, या फिर आप टाइफाइड का टेस्ट करा लीजिए, क्या पता टाइफाइड भी हो। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई थी कोरोना वायरस की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं वो करा लेता हूँ। और वो टेस्ट हुआ मेरा टाइफाइड का भी, और उसकी रिपोर्ट शाम तक आई, जल्दी आ गई इनफैक्ट। तो उसमें मेरा टाइफाइड आया, अच्छा सीवियर टाइफाइड। तो मैं फिर भी एक गहरी सांस ली और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे टाइफाइड है, मैं तो रिकवर कर जाऊंगी, पर कोविड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड की इतनी दहशत लोगों के माइंड में थी।
तो वेरी नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई कोविड की भी, और कोविड भी नेगेटिव आया, टेस्ट मेरा नेगेटिव आया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं मुझे तबीयत तो ख़राब हो रही थी, बट आई वॉज़ लाइक कि कोविड से अच्छा टाइफाइड और मैं रिकवर कर जाऊँगी। और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी तबीयत और वर्स्ट होती चली गई। 7th-8th डे में मुझे याद है मुझे सांस नहीं आ रहा था। 7th डे से बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई। मेरा SPO ऑक्सीजन लेवल जो था वो गिरता जा रहा था, ड्रॉप हो रहा था। 85-86 मतलब कभी कभी इतना हो जाता था। शाम होती थी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती थी, और मुझे घर में कोई अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि मुझे हस्बैंड कुछ बोलते थे मैं सुन नहीं सकती थी। मतलब मुझे अंदर से इतनी अलखत आती थी, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। और इतनी सीवियर बॉडी पेन, जैसे कि मेरे सारे बोन्स टूट रहे हो बॉडी के। 9th डे की बात है कि नहीं, विद इन नेक्स्ट डे, मतलब मुझे याद है मुझे स्टीम लेनी थी, मैं स्टीम लेती थी। तो स्टीम में लेते समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मैं एकदम से उठी और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सामने। मुझे एकदम काला नज़र आया और मैं गिरने को रही। मेरे बेटे मेरे पीछे आ रहा था, मेरा हस्बैंड और मेरे बेटा पीछे आ रहे थे। उनको लगा कि मेरी को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरे बेटे ने मुझे संभाल लिया और एकदम तुरंत मुझे बेड पे लेटाया, और मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, मुझे ब्रेथलेसनेस बहुत होने लगी। और मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि आज मेरा शायद आखिरी दिन है। मेरी बहुत तबीयत इतनी, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे सांस लेने में दिक्कत, मेरे शरीर ऐसे टूट रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कराता हूँ। और उन्होंने कहा, देखा मैंने तुम्हें कहा था मुझे कोविड का डाउट है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर्स ने भी, जो डॉक्टर्स ऑन कॉल थे अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि कोविड में ही ऑक्सीजन लेवल गिरता है, तो हो सकता है कि कोविड भी होगा इसको। तो इन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारी कल नहीं सुनूंगा, मैं सुबह लेके जाऊंगा, और अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ऑक्सीजन का पता करता हूँ। इधर उधर इन्होंने कॉल्स करने शुरू किए ऑक्सीजन का, और उस बीच तो बहुत ही किल्लत चल रही थी दिल्ली में, तो मिल ही नहीं रहे थे ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं थे। तो मेरे बेटे का मुझे एक नया टैलेंट पता चला, वो 17 साल का है। उसने मुझे उल्टा लेटाया और मुझे मेरे बैक स्पाइन को मला और मुझे ऑक्यूप्रेशर देने लगा। मेरे पॉइंट्स जहाँ से मुझे ब्रीथ करने के लिए इजी रहे, उसने कुछ पॉइंट्स प्रेस किए ऑक्यूप्रेशर के माध्यम से, और मुझे मतलब अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा और मैं 92-93 में आ गई। और मेरे हस्बैंड भी बहुत रेस्टलेस, उधर से छोटी सी बेटी, वो बड़ी परेशान, वो कमरे में नहीं आ रही थी, और बेटा भी मास्क पहन के आया था, और मैं तब भी रोई जा रही थी कि हाथ जोड़ी जा रही थी, बोला तो जा नहीं रहा था ज़्यादा कि तुम बाहर जाओ। तो वही बात है कि बच्चा अपनी माँ को इस तरह तड़पता हुआ देखे तो छोड़ नहीं सकता। खैर, मैं अब जल्दी से आपको ये बताऊँगी कि उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं आई, और मेरे बैक में, स्पाइन में ऐसे पेन था कि मेरा ये लोअर बैक है ही नहीं। इतनी मतलब दर्द, इतनी तकलीफ़ मैंने झेली, और मैं मन रोई जाऊँ। मैंने बोला, साईं बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर मुझे मारना है तो वैसे ही मार दो, मुझे तिल तिल करके रोज़ मैं तड़पती हूँ, इतनी तकलीफ़ झेल रही हूँ, उससे अच्छा आप मुझे मेरे प्राण ले लो। मतलब मुझे साईं बाबा से बहुत गुस्सा आने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। खैर, उस दिन मेरा बेटा आसपास ही रहा, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही मैक्सिमम रहते थे। वो मेरे बेड से उन्होंने थोड़ा एक बेड अलग किया हुआ है, वहाँ सोते थे, और जबकि मुझे इतना डर लगता था कि ये भी इन्फेक्ट हो जाएंगे और मेरे बच्चों को भी तकलीफ़ ना हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि
मैं आपको एक बीच में इतना सा बताऊंगी कि थ्रू आउट मेरे को जो भी प्रॉब्लम रही, इसमें मेरे हस्बैंड और बच्चों को इन्फेक्शन किसी भी तरह से नहीं हुआ। और अब मैं आती हूँ आपको वेरी नेक्स्ट डे का बताती हूँ। 9th डे की बात थी और मेरा सीटी स्कैन टेस्ट हुआ और उसमें रिपोर्ट शाम तक आई कि मुझे कोविड था। कोविड था नहीं, मतलब कोविड है, यानी कि सी में टाइफाइड एंड प्लस कोविड। तो आप सोच सकते हैं मेरी कंडीशन क्या थी। और मेरे हस्बैंड भी डर चुके थे अब तक कि ये कितना दुख तकलीफ झेल रही है। और 9th डे भी मेरी इवनिंग में फिर से तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब ये रोज़ का नियम हो गया कि शाम होते ही मेरे को तकलीफ़ शुरू हो जाती थी, सांस नहीं आता था। अब ऑक्सीजन के लिए जहाँ पे कोशिश करते थे वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मिलती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कंसल्ट करके नेबुलाइज़र लिया और मुझे उसके माध्यम से मेडिसिन दी गई। नेबुलाइज़र चलता था, मेरा बेटा ऑक्यूप्रेशर के थ्रू मुझे पॉइंट्स में प्रेस करता था और सहलाता था मेरे स्पाइन में, बैक में, तो मुझे सांस आती थी। और मैक्सिमम टाइम ये लोग अलर्ट रहते थे, सोते नहीं थे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा। अब 10वां दिन आया, फिर वही हालात, तो रोज़ का यही होने लगा। मुझे लगा मैं बाबा से हाथ जोड़ने लगी कि बाबा मुझे इस तरह तड़पाने से अच्छा है कि आप मुझे मौत दे दो, मैं और नहीं सह सकती। मुझे पता था मेरे बच्चे छोटे हैं, बट अंदर से इतनी मैं टूट चुकी थी, मेरी इतनी तकलीफ़ पड़ गई थी। मुझे पता चला कि कोरोना चीज़ क्या है, मतलब क्या दहशत है। क्योंकि एक तो वैसे ही टाइफाइड बहुत बिगड़ चुका था, ऊपर से कोविड का कहर, मतलब मैं समझ पा रही थी कि किसी पे क्या बीतती होगी। सुनते थे और महसूस करना एक अलग हो जाता है। और मुझे रोज़ ये चिंता सताती थी कि मेरी वजह से मेरे परिवार को ना हो, उससे अच्छा मुझे मतलब भगवान उठा लिया। मैं और नहीं सह सकती कि मेरे सामने मेरे परिवार को कोई तकलीफ़ हो। और मेरे हस्बैंड तो जाते ही नहीं थे कमरे से बाहर, वो इतने परेशान रहते थे क्योंकि सेवा करने के लिए और कोई था नहीं उस बीच। तो वो मेरी बहुत, मतलब मेरे साथ ही रहते थे, पानी देना, सारा खाने पीने का जो भी करना। और हर रात ये ड्रामा होना मेरे साथ रोज़ 11 दिन, मतलब 11th डे तक सांस नहीं आना। और धीरे धीरे मैंने देखा कि 12वें दिन मेरे को ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लगी, कि मुझे ये ब्रेथलेसनेस धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी थी 10वें दिन कोविड के, और साथ ही साथ टाइफाइड की तो चल ही रही थी। धीरे धीरे मैं रिकवर कर रही थी, बट वीकनेस एक्सट्रीम में थी, बॉडी पेन था, बुखार होना बंद हो गया। 12th डे ऑनवर्ड्स जिस दिन मेरी को सांस आने लगा उस दिन बुखार भी नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते मेरा 15th डे तक मैं रिकवर, मतलब करीब बुखार नहीं हुआ, मुझे डायरिया नहीं हुआ, मतलब स्टॉप हो गया, वॉमिटिंग स्टॉप हो गई। बट खाना नहीं खाया जाता था, खा नहीं पाती थी, खाने से नफ़रत थी। हाँ, और इसी बीच कोविड के बीच में कहते हैं कि आपको खाने का स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता, वो जा चुका था मेरा जब मुझे 6th या 7th डे ऐसा फील हुआ था। तो बस इस तरह करते करते मैं रिकवर हुई। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा 25th डे है जो मैं रिकवर कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी भी है कमज़ोरी और हल्की सूखी खांसी, बट एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि मुझे इन्फेक्ट हुआ और मेरे हस्बैंड और बच्चों को चूं तक नहीं हुई। ये बहुत ही मिरेकलस है, क्योंकि देखिए कोविड जब किसी को होता है तो डेफिनेटली घर में अगर एक को होता है तो पूरी फैमिली धीरे धीरे इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है। और आप बिलीव करेंगे मेरे हस्बैंड मेरे साथ 24 घंटे रहते थे। ये बहुत ही अजीब बात है, जिन्होंने मेरी सेवा की और मेरे साथ ही रहना, मेरे पास ही रहना, मतलब बहुत ही पास, मतलब जैसे बैठ जाते थे जब मुझे बहुत सांस नहीं आती थी। मेरा बेटा मेरे को ऑक्यूप्रेशर देता था, चाहे वो मास्क पहन के करता था, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ असर होती कोविड की
अगर जब मुझे था तो मेरे से हो सकता था किसी को। और बाबा की इतनी दया रही कि बाबा ने मेरे प्राण भी बचाए, मुझे धीरे धीरे रिकवर किया। जो होना था वो तो हो ही गया, बट मेरे परिवार को बचाया, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे को ये बीमारी मतलब एक तरफ से छू ना सकी बिल्कुल। और मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ साईं को कि मेरे साथ ये बहुत चमत्कारिक घटना घटी। शायद मेरा लिखा था होना कि मुझे कोविड हो, बट बाबा ने मेरे ऊपर ही कष्ट दे के सारा ख़त्म किया। क्योंकि हो सकता है कि इनको किसी को कोई तकलीफ़ होती तो मैं बहुत इमोशनल और बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, तो मैं और टूट जाती। तो मेरा ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ लॉन्ग नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैंने मौत को फील किया है, महसूस किया है। सोच नहीं सकती थी कि मैं बचूँगी। और मुझे सांस जब नहीं आती थी तो ये बहुत चमत्कारिक रूप से बाबा ने बिना ऑक्सीजन के मुझे मेरे पति के माध्यम से मेरा बेटे में ये हिडन टैलेंट मुझे पता नहीं था कि आजकल की जनरेशन, हम कई बार सोचते हैं फ़ोन में घुसी है तो कुछ कर रही है, चाहे वो आप ये सोच लीजिए गेम खेल रही है। मेरे भी दिमाग में ऐसे रहता था कि मेरा बच्चा खाली गेम खेलता है या फिर फ्रेंड्स के साथ लगा रहता है, बट मुझे नहीं मालूम था कि उसमें ये टैलेंट उसने फ़ोन के माध्यम से, यानी कि ऑक्यूप्रेशर की उसने नॉलेज गेन की, तो फ़ोन के माध्यम से। तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो मेरा बेटा, मेरा पति और मेरे सारे जो भी शुभचिंतक हैं, और ख़ासकर मैं अपनी सहेली सोनिया कालरा की वजह से आज ज़िंदा बची हूँ, जिसने मेरे लिए इमीडिएट डॉक्टर अपॉइंट किया और मुझे डॉक्टर के माध्यम से मॉनिटरिंग शुरू हो गई मेरी हेल्थ इश्यूज़ को लेके। और आज मैं आप सबके सामने हूँ और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा परिवार मिला। और मैं बहुत खुश हूँ इस नई ज़िंदगी को पाके, क्योंकि मैंने मौत को फील किया ना, तो मुझे पता है कि न्यू लाइफ क्या होती है। और साथ ही साथ बाबा का चमत्कार, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि इस बुरे वक्त पर, बुरे दौर पर आप घबराएं नहीं, साईं को याद करें, बाबा ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। विश्वास रखिए और हिम्मत मत हारिए। तो जय साईं राम।